सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कुछ ऐसे उपविषय होते हैं जिन्हें जानना हर कक्षा के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होता है। वैसे ही उपविषय के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों को। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं विभक्ति, कारक और कारक के चिन्ह को। यहाँ पर आप देख रहे हैं कारक के अंतर्गत 8 कारक के नाम लिखे गए हैं, लेकिन बच्चों संस्कृत में 6 कारक ही होते हैं। संबंध और संबोधन को कारक की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, क्योंकि इनका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कारक उसे कहते हैं जिनका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है, तो इसे सुविधा के लिए कारक की श्रेणी में रखा तो गया है, लेकिन इसे कारक माना नहीं जाता है। तो इस प्रकार कारक 6 ही होते हैं। कौन कौन? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक और अधिकरण कारक। प्रत्येक कारक के अलग अलग चिन्ह होते हैं, जिन्हें हिंदी में विभक्ति कहा जाता है। तो कर्ता कारक का चिन्ह है ने, कर्म का को, करण का से या द्वारा, संप्रदान का को या के लिए, आपादान का से, संबंध का के, की, रा, रे, री, अधिकरण का में, पै, पर और संबोधन का हे, अरे, अहो, अजी, जी, भो आदि। ये कारक का जो चिन्ह है बच्चों, इसे आप लोगों को याद रखना चाहिए, क्योंकि इसे याद रखना बहुत ही आवश्यक है। अब चलिए हम देखते हैं विभक्ति को। संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रथमा विभक्ति फिर से आ गई है, तो संबोधन में प्रथमा विभक्ति लगती है और प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक 7 विभक्तियां ही होती हैं। 7 विभक्तियों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति, करण कारक में तृतीया विभक्ति, संप्रदान में चतुर्थी, आपादान में पंचमी, संबंध में षष्ठी, अधिकरण में सप्तमी और संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। इसे अगर आप बच्चों अच्छी तरह से समझ जाते हैं, यानी कि कारक, कारक के चिन्ह और किस कारक में कौन सी विभक्ति लगती है, तो आप शब्द रूप को भली भांति समझ सकते हैं। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अस्मत्। अस्मत् का अर्थ होता है मैं। यह एक शब्द है और शब्दों में जब विभक्तियां लग जाती है तो वह पद बन जाता है। और संस्कृत भाषा में शब्दों का नहीं बल्कि पदों का प्रयोग किया जाता है। मैं शब्द जो है वह उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसा कि आप पहले से भी जानते होंगे कि मैं, हम दोनों और हम लोग, यह उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इनके रूप कैसे चलते हैं। प्रत्येक शब्द के बच्चों 7 विभक्तियों और 3 वचनों में मिलाकर कुल 21 रूप बनते हैं। प्रत्येक विभक्ति में 3-3 रूप बनते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन मिलाकर। और इस प्रकार से कुल 21 रूप बनते हैं और सभी रूप अलग अलग होते हैं और सभी के अलग अलग अर्थ होते हैं। तो चलिए पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं, उसके बाद इसके अर्थ को समझेंगे। अहम, आवाम, वयम, माम, माँ, आवाम, नौ, अस्मान, नः,
मया आवाभ्याम अस्माभिः मह्यम में आवाभ्याम नौ अस्मभ्यम नः मत् आवाभ्याम अस्मत् मम में आवयोः नौ अस्माकं नः मयि आवयोः अस्मासु। अब चलिए इसके अर्थ को समझते हैं। अहम, अहम का अर्थ हुआ मैं या मैंने। अहम हो जाता है कर्ता कारक में आता है, तो कर्ता का चिन्ह जैसा कि आप लोगों ने अभी पढ़ा ने, तो अहम का अर्थ होगा मैंने या मैं। आवाम, हम दोनों या हम दोनों ने। वयम, हम लोग या हम लोगों ने। माम, माम यानी कि कर्म कारक, कर्म का चिन्ह है को। माम और माँ, इसका अर्थ हो जाएगा मुझको। आवाम नौ, हम दोनों को। अस्मान नह, हम लोगों को। यह जो नह पद है बच्चों, यह अधिकतर श्लोक वगैरह में प्रयोग किया जाता है। मया, यह आ जाता है करण कारक में, तो मया का अर्थ हो गया मुझसे या मेरे द्वारा। आवाभ्याम, हम दोनों से या हम दोनों के द्वारा। अस्माभिः, हम लोगों से या हम लोगों के द्वारा। मह्यम, मह्यम आ जाता है संप्रदान कारक में, इसका चिन्ह है के लिए, तो मह्यम और में, इसका अर्थ हो जाएगा मेरे लिए। आवाभ्याम नौ, हम दोनों के लिए। अस्मभ्यम नः, हम लोगों के लिए। मत, यह आ गया आपादान कारक में, यानी कि यहाँ पर हो गया से, तो मत का अर्थ हो गया मुझसे। आवाभ्याम, हम दोनों से। अस्मत्, हम लोगों से। ममा में, यह है संबंध, यानी कि का के की रा रे री, तो ममा का अर्थ हो गया मेरा या मेरी। ममा और मैं दोनों का अर्थ हो गया मेरा या मेरी। आवयोः नौ, यानी कि हम दोनों का या हम दोनों की। अस्माकं नः, हम लोगों का या हमारा या हम लोगों की। मयि, यह आ जाता है अधिकरण में, अधिकरण का चिन्ह है में पर, तो मयि का अर्थ हो गया मुझ में या मुझ पर। आवयोः, हम दोनों में या हम दोनों पर। अस्मासु, हम लोगों में या हम लोगों पर। अगर आपको कारक चिन्ह याद हो जाता है तो आपको ये जो 21 रूप हैं यहाँ पर, इनके अर्थ भी आसानी से याद हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएंगे कि किनका क्या अर्थ है। अब चलिए आगे देखते हैं। युष्मद् शब्द, युष्मद् का अर्थ होता है तुम, और तुम आता है मध्यम पुरुष के अंतर्गत। तुम, तुम दोनों, तुम लोग, ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। इनके रूप देखिए। त्वम, युवाम, यूयम। त्वाम, त्वा, युवाम, वाम, युष्मान, वह। त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः। तुभ्यं, ते, युवाभ्याम, वाम, युष्मभ्यं, वः। त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्। तव, ते, युवयोः, वाम, युष्माकं, वः। त्वयि, युवयोः, युष्मासु। अब चलिए इसके अर्थ को देखते हैं।
त्वम तुम या तुमने। युवाम तुम दोनों या तुम दोनों ने। यूयम तुम लोग या तुम लोगों ने। त्वाम त्वा तुमको। युवाम वाम तुम दोनों को। युष्मान वह तुम लोगों को। त्वया तुमसे या तुम्हारे द्वारा। युवाभ्याम तुम दोनों से या तुम दोनों के द्वारा। युष्माभिः तुम लोगों से या तुम लोगों के द्वारा। तुभ्यम ते तुम्हारे लिए। युवाभ्याम वाम तुम दोनों के लिए। युष्मभ्यम वह तुम लोगों के लिए। त्वत् तुमसे। युवाभ्याम तुम दोनों से। युष्मत् तुम लोगों से। तव ते तुम्हारा या तुम्हारी। युवयोः वाम तुम दोनों का या तुम दोनों की। युष्माकं वह तुम लोगों का तुम लोगों की या तुम्हारा बहुवचन का तुम्हारा। तुम्हारा या तुम्हारे। तुम्हारे ही ज़्यादा उचित होगा क्योंकि यह बहुवचन है। तुम्हारा तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, है ना। यहाँ पर होगा तुम लोगों का या तुम्हारे। त्वयि तुम में या तुम पर। युवयोः तुम दोनों में या तुम दोनों पर। युष्मासु तुम लोगों में या तुम लोगों पर। उसी तरह से बच्चों, जिस तरह से अस्मत् का अर्थ निकला उसी तरह से युष्मत् का अर्थ निकलेगा। तो इन 21 रूपों का अर्थ याद करने के लिए आपको केवल कारक का चिन्ह याद कर लेना है। कारक का चिन्ह याद हो जाएगा तो आपको सभी का अर्थ भी याद हो जाएगा। तो आशा है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसे अपने अभ्यास पुस्तिका में लिख लें और इसे याद करने का प्रयास करें। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो अनेक जगह आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि एक उदाहरण स्वरूप मैं बता रही हूँ कि आप पढ़े होंगे कि नमः योगे चतुर्थी। नमः शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। अगर आपको कहना है कि तुम्हें नमस्कार है, तो तुम्हें नमस्कार है तो आपको अगर युष्मत् शब्द रूप याद रहेगा तभी आप तुम्हें के लिए चतुर्थी वाला तुभ्यम लिख पाएंगे। तो हो जाएगा तुभ्यम नमः, है ना। तो इस तरह से आप इसे याद करने का प्रयास करें, आपको बहुत ही लाभ होगा। धन्यवाद।